पहला यूहन्ना के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यह उसी महान प्रेरित द्वारा लिखा गया पहला पत्र है जिसने यूहन्ना का सुसमाचार और रहस्योद्घाटन की पुस्तक लिखी थी। यह पाठ पुस्तक का परिचय देगा और इसके प्राथमिक उद्देश्य को समझाएगा। इसमें यूहन्ना यीशु के सच्चे शिष्यों को उनके उद्धार में आश्वस्त होने में मदद करना चाहते हैं। सभी ईसाई विभिन्न प्रकार के पापों से संघर्ष करते हैं। वासना और गपशप से लेकर क्रोध, भय और ऐसी भावनाओं से उत्पन्न होने वाले अधर्मी कार्यों तक वे अपनी कमजोरियों से भी परिचित हैं। जैसे ही वे पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वे अपने दिल में आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाते। क्या मैं सचमुच नया जन्म ले चुका हूं, या क्या मैंने कोई अक्षम्य पाप किया है? पवित्र शास्त्र के कुछ लेखकों के विपरीत यूहन्ना हमेशा हमें बताता है कि वह यह पत्र क्यों लिख रहा है। वह अध्याय 5 वचन 13 तक ऐसा करने की प्रतीक्षा करता है, कहते हुए, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए यूहन्ना के शब्द उनके मूल दर्शकों और आज के ईसाइयों के लिए है जो अपने उद्धार के बारे में चिंतित हैं। पहला यूहन्ना के पहले 2 अध्याय हमें 8 बिंदु देता है जो हमें अपने विश्वास और उद्धार के बारे में आश्वस्त होने में मदद कर सकते हैं, तब भी जब हम पाप के साथ अपने संघर्ष के बारे में ईमानदार हैं। इस प्रक्रिया में समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस वजह से कुछ लोग परीक्षण में असफल हो सकते हैं, लेकिन यूहन्ना को वास्तव में उम्मीद है कि परिणाम विश्वासियों के बीच शांति और आश्वासन लाएगा। उनका पहला बिंदु तथ्यों पर केंद्रित है। पहला यूहन्ना 1:1-3 कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। भले ही इसे अक्सर इस तरह से परिभाषित किया जाता है, विश्वास सिर्फ अंधेरे में एक अंधा कदम नहीं है, विश्वास भी साक्ष्य पर आधारित होती है। यूहन्ना इन तथ्यों पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही लाता है और इसमें बहुत महत्व है। यूहन्ना और उसके साथ के लोग विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा, छुआ और सुना है। यह प्रत्यक्षदर्शी अब दूसरों को विश्वास दिलाने में मदद करने के लिए अपनी गवाही दे रहे हैं। यूहन्ना कह रहा है, सुनो, हमने वास्तव में पुनर्जीवित यीशु को करीब से देखा है। हमने उसके हाथों में कीलों के निशानों को छुआ और हमने अपने हाथ उसकी बगल में रख दिए। जब आप यूहन्ना के सुसमाचार जैसी पुस्तकों की तुलना नए नियम की अन्य पुस्तकों से करते हैं तो 2 निर्विवाद तथ्य सामने आते हैं। पहला तथ्य यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। यह निर्विवाद सत्य है। दूसरा तथ्य यह है कि वह मृत्यु से पुनर्जीवित होकर जीवन में आए थे। दोनों घटनाओं को ऐतिहासिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है और दोनों ही पवित्र शास्त्रों में बार बार दिखाई देते हैं। यूहन्ना इस तथ्यात्मक आधार पर यीशु के उद्धार का आश्वासन देता है। अगला बिंदु है विश्वास। पहला यूहन्ना 1:3 कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। एक बार जब हमारे पास अपने उद्धार को आधार बनाने के लिए एक मजबूत आधार होता है तो हमें परमेश्वर के वादों, उनके चरित्र और मसीह की मृत्यु के बचाव कार्य में विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास के योग्य क्यों है। पहला यूहन्ना 1:5 में वह कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हम ज्योति के इस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं
जो हमसे प्यार करते हैं। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके रास्ते सही हैं और वे हमारी भलाई के लिए और उनकी महिमा के लिए हैं। हमें सभी पहलुओं में उस पर भरोसा करने के लिए भी विश्वास रखना चाहिए। यहाँ तक कि जब हमारी मानवता और पाप की बात आती है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो उसने हमारे पाप के बारे में कहा है। पहला यूहन्ना 1:8 जोर देता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पहला यूहन्ना 1:10 दोहराता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तीसरा बिंदु क्षमा तब पाया जाता है जब हमें इस तथ्य पर विश्वास होता है कि यीशु हमारे लिए मरे। पहला यूहन्ना 1:7 हमें बताता है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:9 आगे बढ़ता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मूल भाषा में इस वचन का शाब्दिक अर्थ है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते रहें तो वह हमें शुद्ध करते रहेंगे। क्या आपने यहाँ पर महत्व समझा? यह एक निरंतर वादा है। यदि हम मसीह में हैं तो उसने पहले ही हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया है और वह हमें क्षमा करते रहेंगे, क्योंकि वह हमारे निरंतर पवित्रीकरण का कार्य करते हैं और हमें अधिक से अधिक उनके जैसा बनाते हैं। चौथा बिंदु है सहभागिता। जब हम प्रत्यक्षदर्शी गवाही पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर में बढ़ता विश्वास विकसित करते हैं और लगातार कबूल करते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो हम विश्वासियों की पवित्र संगति के सदस्य बन जाते हैं। हमारा उस अनंत परिवार में स्वागत होता है जिसका हिस्सा हमें बनना परमेश्वर की इच्छा है। पहला यूहन्ना 1:3 कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। उसने वादा करते हुए पहला यूहन्ना 1:7 में इसे दोहराया है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पुनः पहला यूहन्ना 2:1 में हम पाते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पतरस के साथ सांत्वना देने वाले हैं। ईसाई के रूप में हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास कलीसिया का समुदाय है और हमारे पास यीशु है जो हमारी मदद करेंगे। पांचवा बिंदु वह है जहां यूहन्ना बहुत व्यावहारिक हो जाता है। इसे सारांशित करने के लिए वचन इस प्रकार है, जब आप इस छोटे से पत्र को पढ़ते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहें कि यूहन्ना आपसे बार बार यह पूछे कि क्या आप वास्तव में ईश्वर का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। पहला यूहन्ना 6:7 कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वह अध्याय 2 वचन 3-6 में इस पर लौटते हुए लिखते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यदि हम वास्तव में मसीह को जानते हैं तो हम इस तरह समझते हैं, यदि हम परमेश्वर का अनुसरण करते हुए अपनी आज्ञाकारिता में लगातार बढ़ रहे हैं, यह अपने आप से पूछने का एक अच्छा समय है, क्या मैं वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण कर रहा हूँ या क्या मैं ज्यादातर सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं का पीछा कर रहा हूँ।
पहला यूहन्ना 2:15 हमें अपनी इच्छाओं को हमारा मार्गदर्शन ना करने देने के बारे में चेतावनी देते हुए कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। छठा बिंदु है फलप्रदता। यूहन्ना हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को बढ़ते हुए देखना चाहता है। दूसरे शब्दों में यूहन्ना मसीह में हमारे नए जीवन से कुछ फल देखना चाहता है। वह यहाँ जिस विशिष्ट फल को तलाश कर रहा है वो है प्रेम। पहला यूहन्ना 2:9-11 इसे हमारे लिए स्पष्ट करता है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। क्या आप दूसरों से प्यार करते हैं? गलातियों 5:22 में वर्णित आत्मा का पहला फल प्रेम है। यदि आपकी आत्मा में परमेश्वर की ज्योति है तो आपके मन में दूसरों के लिए भी प्रेम होगा। सातवां बिंदु है परमेश्वर के प्रति प्रेम। हम जानते हैं कि जब हम संसार से अधिक पिता से प्रेम करेंगे तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। पहला यूहन्ना 2:15 और 17 कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सिर्फ आकस्मिक तरीके से नहीं, लेकिन क्या आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आप जो कुछ भी हैं उसके साथ? क्या परमेश्वर से प्रेम करने और उनके वचन का अध्ययन करने से आपके जीने का तरीका बदल जाता है? और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या आप उससे इस संसार से अधिक प्रेम करते हैं? दुनिया के पास मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता की अपनी प्रणाली है। इस वजह से हमें सावधान रहना होगा और ईमानदारी से यह देखना होगा कि हमें किससे खुशी मिलती है। क्या हमें लगता है कि हम इस दुनिया की चीजों से संतुष्ट हैं, या क्या हम खुद को केवल परमेश्वर से संतुष्ट पाते हैं? यदि उत्तर परमेश्वर है, जैसा कि यूहन्ना को उम्मीद है, तो हमें दुनिया से नफरत करने के लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि सच्चाई यह है कि अगर हम दुनिया से ज्यादा पिता से प्यार करते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी नफरत का सामना कर सकते हैं। हमारे उद्धार के आश्वासन के बारे में यूहन्ना जो 8वां और अंतिम बिंदु बताता है वह पवित्र आत्मा का अभिषेक है। क्या आप पवित्र आत्मा को आपको आध्यात्मिक बातें सिखाने की अनुमति देते हैं? क्या आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से सत्य प्राप्त करने के बारे में गहराई से परवाह करते हैं? सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य। भले ही हम इस दुनिया में झूठ से घिरे हुए हैं, यूहन्ना कहता है कि हम विवेक मांग सकते हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद करने का वादा करते हैं। पहला यूहन्ना 2:26-27 हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा ही वह कारण है जिससे हम जानते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से क्या जानते हैं और क्यों हम हमेशा अधिक की चाह रखते हैं। पवित्र आत्मा की चरवाही हमें हमारे दिल में दृढ़ रखती है। पहला यूहन्ना 2:19-20 कहता है, वह निकले तो हम ही में से पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो।
शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं वास्तव में कैसे जान सकता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ में कार्य कर रहे हैं। एक अच्छा तरीका यह देखना है कि हम पवित्र शास्त्र से जो सीख रहे हैं वह हमारे लिए सत्य बनता है या नहीं, भले ही वह हमारी संस्कृति के सत्य कहे जाने के विपरीत हो। इस बारे में सोचें। प्रत्येक मानव संस्कृति में परमेश्वर की ओर से कुछ सच्चाई होती है, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर की छवि में बने होते हैं। यह जितना सुंदर है, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक मानव संस्कृति हमें झूठ बोलती है, क्योंकि मसीह के अलावा सभी मनुष्य पाप के गुलाम हैं। इसके प्रकाश में हमें यह देखना चाहिए कि पवित्र शास्त्र हमारे आसपास की सच्ची चीजों की व्याख्या करता है, लेकिन यह हमारी संस्कृति से कहीं अधिक बेहतर और पूर्ण तरीके से समझाता है। हमें यह भी देखना चाहिए कि पवित्र शास्त्र हमारी संस्कृति की झूठी बातों की आलोचना कर रहा है। यदि हम पवित्र शास्त्र क्या करता है इसकी पूरी तस्वीर को स्वीकार करते हैं और हम इसकी सच्चाई का अनुसरण करना चाहते हैं, तो हम संभवतः पवित्र आत्मा से सीख रहे हैं। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, ये 8 उपाय आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप वास्तव में बचाए गए हैं और मसीह में हैं। इसे याद रखें, उद्धार इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर क्या किया है, ना कि आपके प्रदर्शन पर। यदि आप पाते हैं कि आप इन सभी चीजों से चिन्हित जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो परमेश्वर से आपको मजबूत करने के लिए कहें। जहां आप कमजोर हैं, वह हर स्थिति में हमारी मदद करने के लिए वफादार है।